तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों मॉडर्न काउंटडाउन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पृथ्वी पर वे स्थान जो किसी दूसरे ग्रह पर प्रतीत होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हम लोग दानाकिल डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों दानाकिल डिप्रेशन इथियोपिया में स्थित अफार द्रोणी का एक उत्तरी हिस्सा है। भूआकृतिक दृष्टि से यह लगभग मैदानी हिस्सा है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से अवतलित भूमि है, जहां भ्रमण उत्थन के क्रम और ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित स्थल रूप मिलते हैं। अफार द्रोणी अथवा अफार त्रिभुज, जिसका यह उत्तरी भाग है, 3 टेक्टोनिक प्लेटों का मिलन बिंदु है, जहां से अफ्रीकी प्लेट, अरब प्लेट और भारतीय प्लेट वर्तमान में एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। कम ऊंचाई और शुष्क जलवायु वाला यह इलाका एक अंतर्वर्ती प्रवाह वाला क्षेत्र भी है। दोस्तों अताकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर यानी 600 मील की दूरी तक है। नासा, नेशनल ज्योग्राफिक तथा अन्य कई प्रकाशनों के अनुसार यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। चिली की तट श्रृंखला और एंडीज के अनुवाद पक्ष, वृष्टि छाया प्रदेश और शीतल अपतटीय हम्बोल्ट द्वारा निर्मित तटीय प्रतिलोम परत इस 20 करोड़ साल से ज़्यादा पुराने मरुस्थल को कैलिफोर्निया स्थित मौत की घाटी से 50 गुना अधिक शुष्क बनाते हैं। उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 40,600 वर्ग मील यानी 1,05,000 किलोमीटर की है और इसका अधिकांश नमक बेसिनों, सला रेत और बहते लावा से बना है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सलार दे उयूनी के बारे में। दोस्तों सलार दे उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान या पलाया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर यानी 3,900 वर्ग मील से अधिक है। यह दक्षिण पश्चिमी बोलीविया के पोटासी और डैनियल कैंपोस प्रांत में समुद्र तल से लगभग 3,656 मीटर यानी 11,995 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के शिखर के पास स्थित है। दोस्तों सलार का निर्माण कई प्रागैतिहासिक झीलों के बीच परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो लगभग 40,000 साल पहले अस्तित्व में थी, लेकिन समय के साथ वाष्पित हो गई। दोस्तों अब यह कुछ मीटर नमक की परत से ढका हुआ है, जिसमें एक असाधारण समतलता है और सलार के पूरे क्षेत्र में 1 मीटर के भीतर औसत ऊंचाई में बदलाव होता है। क्रस्ट नमक के क्षेत्र के रूप में कार्य करता है और नमकीन पानी के एक पुल को कवर करता है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं रिचर्ड संरचना के बारे में। दोस्तों रिचर्ड संरचना सहारा के अद्रार पठार में एक प्रमुख गोलाकार भूवैज्ञानिक विशेषता है। यह मारिटानिया के अद्रार क्षेत्र में औद्दोने के पास स्थित है। स्थानीय बोली में रिसात का अर्थ पंख होता है और इसे स्थानीय रूप से अरबी के टेंगेस के रूप में भी जाना जाता है, जो चमड़े की थैली के गोलाकार उद्घाटन को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग स्थानीय कुओं में पानी खींचने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह एक छरित भूवैज्ञानिक गुंबद है, जिसका व्यास लगभग 40 किलोमीटर यानी 25 मील है, जो तलछटी चट्टानों को परतों में उजागर करता है, जो संकेंद्रित वलयों के रूप में दिखाई देती है। अग्नि चट्टान अंदर उजागर और वहाँ राइलोसाइटस और गैब्रोस से बनी हुई है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वादी रम के बारे में। दोस्तों वादी रम, जिसे चंद्रमा की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी जॉर्डन के अकाबा के पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर यानी 37 मील की दूरी पर स्थित है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर के प्राकृतिक चरण से निर्मित यह एक घाटी है। यह जॉर्डन की सबसे बड़ी वादी है। रम नाम संभवतः अरबी भाषा से आया है, जिसका अर्थ उच्च या बुलंद होता है। हम लोग बात करते हैं एंटीलोप कैनियन के बारे में। दोस्तों एंटीलोप कैनियन अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में एक स्लॉट कैनियन है, जो लेची एरिजोना के पूर्व में नवाजो भूमि पर है। इसमें नवाजो रिजर्वेशन पर 6 अलग अलग दर्शनीय स्टॉल कैनियन सेक्शन शामिल हैं, जिन्हें अपर
एंटीलोप कैनियन या रेटल स्नेक कैनियन, उल्लू कैनियन, माउंटेन शिप कैनियन या कैनियन एक्स और लोपर एंटीलोप कैनियन कहा जाता है। यह लेक पावेल नवाजो ट्राइबल पार्क का प्राथमिक आकर्षण है। साथ ही रेनबो ब्रिज नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए एक लंबी पैदल यात्रा मार्ग भी है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं पामुक्कले के बारे में। दोस्तों पामुक्कले, जिसका अर्थ तुर्की में कपास का महल है, दक्षिणी पश्चिमी तुर्की के डेनिजली प्रांत में एक प्राकृतिक स्थल है। यह क्षेत्र थर्मल स्प्रिंग के पानी के बहने से निकलने वाले कार्बोनेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह तुर्की के इनर एजियन क्षेत्र में मेडरेस नदी पर घाटी में स्थित है, जहां साल के अधिकांश समय समशीतोष्ण जलवायु रहती है। दोस्तों प्राचीन यूनानी शहर हिरापोलिस को टेरेट्रीन संरचना के शीर्ष पर बनाया गया था, जो कुल मिलाकर लगभग 2700 मीटर यानी 8860 फीट लंबा यानी 600 मीटर यानी 1970 फीट चौड़ा और 160 मीटर यानी 525 फीट ऊंचा। इसे 20 किलोमीटर दूर डेनिजली शहर में घाटी के विपरीत तरफ की पहाड़ियों से देखा जा सकता है। यह क्षेत्र शास्त्रीय पुरातनता के समय से ही अपने थर्मल स्प्रिंग के लिए अंगातुकों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।